इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन एफडी स्कीम के बारे में। जी हाँ गाइस, ये स्कीम है जो है इंडियन बैंक की एफडी स्कीम है। जी हाँ गाइस, इंडियन बैंक की एफडी स्कीम है। यदि आप इस स्कीम में यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। इसमें आपको सबसे हाई रिटर्न मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात गाइस यहाँ पर यह है कि यदि आप ऐसी स्कीमों में अगर इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि देखिए इंडियन बैंक हो गया, गवर्नमेंट बैंक हो गया, उसमें अलग अलग टाइप की स्कीम आती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 दिन की स्कीम होती है, किसी में 450 दिन की 440 दिन की स्कीम होती है, किसी में 444 मतलब 444 दिन की भी स्कीम होती है, किसी में 111 दिन की भी स्कीम होती है, 221 दिन की भी स्कीम होती है, 500 दिन की स्कीम होती है। अलग अलग टाइप की यहाँ पर 299 और 399 दिन की भी स्कीम होती है। सो गाइस, जो ये स्कीमें होती है ना, इसमें आपको काफ़ी अच्छा बेहतरीन बेनिफिट मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एफडी पर 2.8% का रिटर्न मिल रहा है और 6.7% का रिटर्न आपको मिल रहा है एफडी पर ही। लेकिन ये कब मिल रहा है? तब मिल रहा है जब आप मैक्सिमम 14 दिन के लिए एफडी पर जमा कर रहे हैं। और 6.7% का इंटरेस्ट तब मिल रहा है जब आप मैक्सिमम जो है करीब 1 साल के लिए पैसे को जमा कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए, वो जनरल लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए है। लेकिन यदि आप किसी स्कीम के तहत यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि आप किसी स्कीम के तहत जैसे कि 400 दिन के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सबसे हाई रिटर्न मिल रहा है 7.25% मिल जा रहा है। और 7.25% से लेकर के 8% तक आपको इंटरेस्ट देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक एक करके समझ लेते हैं कि आपको कितने टाइम के पीरियड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडियन बैंक में अगर आप 14 दिन के लिए एफडी करते हैं तो आपको 2.8% का रिटर्न मिलता है और सीनियर सिटीजन को 3.3% का रिटर्न मिलता है। वहीं पर आप 30 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 2.8% का रिटर्न मिलता है और सीनियर सिटीजन को 3.3% का रिटर्न मिलता है। यदि आप 45 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 3% का रिटर्न मिलता है, सीनियर सिटीजन को 3.5% का मिलता है। 90 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 3.25% का मिलता है और सीनियर सिटीजन को 3.75% का मिलता है। यदि आप 120 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 3.5% का मिलता है और यदि आप सीनियर सिटीजन के लिए कराते हैं तो यहाँ पर आपको 4% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। गाइस, यदि आप 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 1 साल में आपको 6.1% का रिटर्न मिलता है और सीनियर सिटीजन को 6.6% का रिटर्न मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें 1 साल से लेकर के 2 साल के लिए यदि आप एफडी कराते हैं, इसमें 444 दिन या 444 दिन या फिर 400 दिन ये इंक्लूड नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आप 400 या 444 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो इसमें आपको करीब 7.5% से लेकर के 8.4% तक का एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है। ये सुपर सीनियर सिटीजन के लिए है, ये नॉर्मल लोगों के लिए, और 8% का जो इंटरेस्ट मिलता है ये सीनियर सिटीजन के लिए है, ये सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। बाकी का अगर 444 दिन या 400 दिन को अगर हटा दें तो यहाँ पर अगर 1 साल के लिए अगर एफडी कराते हैं तो 7.1% का रिटर्न मिलता है और 7.6% का रिटर्न आपको सुपर सीनियर सिटीजन के लिए मिलता है। 2 साल या 3 साल के लिए आप एफडी कराते हैं, जैसे 2 साल से 3 साल के लिए तो 6.7% का मिलता है और 7.2% का मिलेगा। 3 साल से 5 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 6.25% का मिलेगा, 6.75% का मिलेगा। 5 साल के लिए एफडी कराएंगे तो 6.25% का मिलेगा, 6.75% का मिलेगा। और 5 साल से अधिक के लिए एफडी कराएंगे तो 6.1% का मिलेगा, 6.10% का मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर भी यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा। ये बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर अगर आप 400 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 7.25% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और यहाँ पर 25 ही नहीं 8% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे बस इतना कहते हैं कि जैसे 444 दिन होता है या 400 दिन होता है या 200 दिन होता है या फिर 299 दिन होता है या फिर 399 दिन की जो ये सारी स्कीमें होती हैं ना, इसमें अगर किसी भी बैंक में जा रहे हैं तो ऐसी स्कीमें के बारे में पता करिए। अगर ऐसी कोई स्कीम है तो आपको इसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बाकी हमें यहाँ पर तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया, क्योंकि ऐसी स्कीमों की जो इंटरेस्ट रेट होते हैं सबसे हाई होते हैं। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे एक बार रीड करेंगे, सारे मैक्सिमम डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे।
लेकिन यदि फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रहता है तो आप हमें पर्सनली क्वेश्चन आप हमें इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर ज़रूर दूंगा। बाकी अगर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके देखें कि आपको अपने कितना परसेंट का इंटरेस्ट रेट मिलता है, मान के चलिए अगर आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आपको फाइनल कितना अमाउंट मिलेगा। तो चलिए हम एक बार इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर आ गए हैं कैलकुलेटर पर। अभी ये देख लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 3 लाख रुपए हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, 3 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, 3 लाख रुपए पे हम 7% के हिसाब से हमने 7% का हमने इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है और वहाँ पे हमने 3 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो 3 साल में हमें कितना परसेंट का यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 69,432 रुपये का हमें टोटल रिटर्न मिलेगा और हमें टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा 3,69,432 रुपये का हमें टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 3 लाख रुपये पर। वहीं पर गाइस अगर हम 5 लाख की बात करें, 5 लाख रुपये पे हमें 7% के हिसाब से हमें जो टाइम पीरियड रखा है 3 साल के लिए रखा है, तो 5 लाख पे हमें 7% के हिसाब से 1,15,720 रुपये हमें मिलेंगे। तो मतलब टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगा 6,15,720 रुपये हमें टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें 3 लाख रुपए भी हमें टोटल कितने अमाउंट मिलेगा, मान के चलिए हमें 3 लाख रुपए हमें इन्वेस्ट किया है और वो हमें 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमें 3 साल के लिए अगर हम बात करें तो 3 साल में हमें करीब 80,473 रुपये मिल जाएंगे और फाइनल अमाउंट जो हमें मिलेगा वो 3,80,473 रुपये मिल जाएंगे। वही हमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देखें, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा अगर डिफरेंस किया, हमने 8.5% कर दिया है 3 लाख रुपये पे। 8.5% के हिसाब से 3 साल के लिए हमें 3 लाख पे 86,106 रुपये मिलेंगे। जो टोटल अमाउंट हमारा बन के आएगा 3 लाख रुपए पे 3,86,106 रुपये मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम यहाँ पर 4.5% या 7.4% और 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देख लेते हैं। 3 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है, 3 लाख रुपए हमने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है 7.4% के हिसाब से और हमें 3 लाख रुपए पे हमें जो टोटल हमें मिलेगा 73,812 रुपये मिलेगा। मतलब टोटल हमें जो फाइनल अमाउंट मिलेगा 3,73,812 रुपये मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें 3 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किया है 7% के हिसाब से, तो 7% के हिसाब से 3 लाख में हमें टोटल कितना मिल जाएगा 3 साल के लिए अगर हमने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख पे हमें 69,432 रुपये हमें मिल जाएगा। जो टोटल अमाउंट 3 लाख रुपये पे हमें मिलेगा 3,69,432 रुपये हमें मिल जाएगा। सो गाइज आई होप कि आपको सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी कि दोस्तों यदि आप इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको एफडी कैलकुलेटर गूगल पे सर्च कर लेना है। ये ग्रो एप्लीकेशन का एफडी कैलकुलेटर आ जाएगा या फिर कोई दूसरा कोई भी एफडी कैलकुलेटर आ जाए, उस पर आप सिंपली वे में अपने अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि फाइनल में आपको 2 साल 3 साल 5 साल बाद आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है। सारा चीज़ें कैलकुलेट करके आ जाएगी। इस तरीके से आप अपना जो है इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, थोड़ा भी वैल्यूएबल अगर इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।